बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ टिंकरकैड सर्किट सीरीज़। अपने लास्ट लेक्चर में हमने आर्डिनो को प्रोग्राम करना सीखा था और हमने देखा था कि हम एक ब्लिंकिंग एलईडी का सर्किट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह उसे आर्डिनो को यूज़ करते हुए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था जो यहाँ पर हमारे सामने इस वक्त शो हो रहा है और इसके ऊपर आपको एक राइट साइड पे सेटिंग्स का आइकन नज़र आ रहा होगा और नीचे आपको फेंटाबलस रोबो इसका टाइटल नज़र आ रहा है। इस सेटिंग्स के आइकन में जाके आप इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं, इसको पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सेटिंग्स के आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सबसे ऊपर प्रॉपर्टीज़ का टैब है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप इसका डिज़ाइन नेम चेंज कर सकते हैं। चलें हम इसे रीनेम कर देते हैं ब्लिंकिंग एलईडी प्रोजेक्ट। और इसी तरह यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं इस डिज़ाइन की, इधर टैग्स दिए जा सकते हैं। टैग्स जो हैं वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है इस प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट में हमने आर्डिनो को यूज़ किया है तो हम एक टैग आर्डिनो यूज़ कर देते हैं, फिर सेकंड टैग हम एलईडी लिख देते हैं और फिर कोमा डालेंगे तो थर्ड टैग हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जितने टैग हम चाहते हैं उतने टैग इसमें ऐड किए जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम नीचे से स्क्रॉल करें तो यहाँ पर प्राइवेसी है और इसे प्राइवेट या पब्लिक किया जा सकता है। इस वक्त ये प्राइवेट है, मींस कि सिर्फ आप ही इसे देख सकते हैं या मेरे अकाउंट में है तो मैं ही इसे व्यू कर सकता हूँ। अगर मैं इसे पब्लिक कर दूँ यहाँ पर तो जितने भी लोग टिंकरकैड यूज़ कर रहे हैं वो इसके कम्युनिटी टैब में या गैलरी टैब में ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये शो होना और डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसमें यहाँ पर शेयर लिंक का ऑप्शन भी है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को शेयर करना चाहते हैं, किसी दोस्त को, किसी टीचर को या किसी स्टूडेंट को, तो शेयर लिंक पर क्लिक करके इसका जो है लिंक आप कॉपी कर सकते हैं और वो लिंक किसी को सेंड किया जा सकता है। तो फ़िलहाल मैं इसे प्राइवेट ही रहने देता हूँ। आप इसकी मज़ीद सेटिंग्स जो हैं वो देख सकते हैं और यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि ये इसका जो नाम है वो चेंज हो चुका है और बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी इसकी जो मैंने सेटिंग्स की है उसके मुताबिक सेट हो चुकी हैं। तो आज जो हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें हम मल्टीपल एलईडीज़ को आर्डिनो के साथ यूज़ करना सीखेंगे और हम ब्रेड बोर्ड का इस्तेमाल सीखेंगे, राइट। तो मैं क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक करता हूँ। हमारे सामने वर्क स्पेस ओपन हो चुकी है और लास्ट टाइम की तरह इस वर्क स्पेस को भी जो ऑटोकैड है उसने ऑटोमेटिकली एक नेम दे दिया है। तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसे चेंज करके हम यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीपल एलईडीज विद ब्रेड बोर्ड, राइट। तो अब हमारा ये नेम चेंज हो चुका है। यहाँ से हम सबसे पहले आर्डिनो को ड्रैग करेंगे और अपनी वर्क स्पेस में ले आएंगे। इसी तरह हम यहाँ से ब्रेड बोर्ड को ड्रैग करते हैं और ब्रेड बोर्ड को यहाँ पर ले आते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड बोर्ड को समझ लेते हैं कि ब्रेड बोर्ड क्या होता है और किस तरह से काम करता है। ब्रेड बोर्ड जो है असल में एक ऐसा बोर्ड होता है जो प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ होता है। मीन्स कि आप इसमें कंपोनेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, आप इसमें एलईडी लगा सकते हैं, इसमें पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं, रजिस्टर इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें बटन लगा सकते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स इसमें इंसर्ट किए जा सकते हैं और फिर उनका कनेक्शन जो है वो आपस में करके पूरा एक सर्किट यहाँ पर ड्रा किया जा सकता है या डिज़ाइन किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि कंपोनेंट्स का कनेक्शन बनाने के लिए आपको उनकी सोल्डरिंग नहीं करनी पड़ती। तो जो सोल्डरिंग का बीच में से सेक्शन है वो हम स्किप करके डायरेक्टली बड़ी आसानी से आपस में कनेक्शंस को टेस्ट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। तो ब्रेड बोर्ड की जो लॉजिक है इसको समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ब्रेड बोर्ड की ये जो पिन्स हैं जो सेंटर में हैं, ये वाली ये जो पिन्स हैं ये वर्टिकली आपस में कनेक्टेड होती हैं। मीन्स कि अब अगर मेरा कर्सर इस J1 पिन के ऊपर है तो इसके ऊपर नंबरिंग भी है, आप उससे पिन को रेफ़र कर सकते हैं। तो J1 के ऊपर इस वक्त मेरा कर्सर है तो ये जो इसके नीचे सारी लाइन है I1, H1, G1 और F1 ये सारी आपस में कनेक्टेड है, ये सारी आपस में सेम है, ठीक है। इसी तरह ये ब्रेड बोर्ड का जो दूसरा पोर्शन है ये वाली भी सारी जो लाइन है ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और ये इसी तरह हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है और इस तरह से मीन्स कि अगर मैं इसे राइट साइड पे करूँ तो इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड नहीं होती, ठीक है। जबकि ये जो साइड पे दो लाइन्स हैं इन्हें हम पावर रेल्स कहते हैं, ये आपस में वर्टिकली कनेक्टेड है। मीन्स कि ये जो जहाँ पर मेरा इस वक्त कर्सर मौजूद है ये वाला पॉइंट और सबसे एंड वाला पॉइंट ये आपस में कनेक्टेड है और ये सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, राइट।
इसी तरह ये इसके ऊपर लेबल्ड है नेगेटिव पॉइंट, तो ये भी आपस में कनेक्टेड है। इन पावर रेल्स का काम ये होता है कि हम किसी पावर सोर्स से पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स लेके उनको यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं और फिर यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव को आगे ब्रेडबोर्ड की वायर्स में इंसर्ट किया जा सकता है और कंपोनेंट्स तक हम पावर को पहुँचाया जा सकता है। तो अभी हम जो है इसके साथ काम करेंगे तो आपको ज़रा बेटर समझ आएगी। मैं यहाँ से एक LED लेता हूँ और उसको यहाँ से ब्रेडबोर्ड के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए ब्रेडबोर्ड के अंदर LED इंसर्ट हो चुकी है। इस LED को आपने इस तरह से इंसर्ट करना है कि 2 डिफरेंट हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर इसकी पिंस हो, क्योंकि अगर आप इसे सिंगल रो में कनेक्ट करेंगे तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और उससे LED को नुकसान पहुंच सकता है। मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इसे रोटेट करूं तो ये रोटेट का ऑप्शन है, अगर इसे रोटेट करें तो ये रोटेट हो चुकी है। और इस तरह से आप इसे इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पॉजिटिव को अलग से एक पिन से कनेक्ट करना है और नेगेटिव को हमने अलग से ग्राउंड पिन से कनेक्ट करना है, राइट। तो ये क्योंकि सारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपस में कनेक्टेड है तो हम इनको 2 सेपरेट वायर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इसे दोबारा से रोटेट करता हूँ और इसे पहली वाली पोजीशन में लाकर इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो अब ये जो एनोड है और ये हमारे पास कैथोड है, मैं एक रेजिस्टर भी ले लेता हूँ और रेजिस्टर जो है यहाँ से रेजिस्टर भी इसके साथ इंसर्ट कर दिया और रेजिस्टर की जो दूसरी साइड है इसे मैं इसके साथ इंसर्ट कर दूंगा क्योंकि इस लाइन को मैं ग्राउंड वायर के थ्रू कनेक्ट करूंगा। ग्राउंड वायर मैं यहाँ से लूँगा आर्डिनो से और इस रो में ग्राउंड का कनेक्शन दे दूंगा। तो इट मीन्स कि अब ये जो रेजिस्टर है हमारा ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो चुका है, राइट। अगर हम वायर पे डबल क्लिक करें तो इसको हम इस तरह से डबल क्लिक करके हम इसे ड्रैग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और अपनी मर्ज़ी से इस वायर को सेट कर सकते हैं, राइट। तो ये क्योंकि ग्राउंड वायर है मैं इसका कलर चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ और इसी तरह यहाँ से भी रेजिस्टर के साथ जो वायर कनेक्ट है इसको भी ब्लैक कर देता हूँ। अब इस ग्राउंड वायर का फ़ायदा ये है कि जब हमने एक दफ़ा ग्राउंड इस पावर रेल में दे दिया तो अब यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स से हम ग्राउंड ले सकते हैं, राइट। तो इसी तरह मुझे दूसरी LED भी लेनी है, मैं दूसरी LED को यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। अभी इसका एनोड रहता है वो हम बाद में कनेक्ट करेंगे, पहले हम इनके ग्राउंड्स को कनेक्ट कर लें। इसके साथ भी मैं रेजिस्टर ऐसे कनेक्ट करूँगा और इसका रेजिस्टर भी यहाँ पर ग्राउंड पिन में दे दूँगा। इसी तरह मैं थर्ड LED लूँगा और इसका भी जो कैथोड है उसके साथ मैं पहले एक रेजिस्टर कनेक्ट करूँगा और इस रेजिस्टर का कनेक्शन भी मैं एक ग्राउंड पिन के साथ कर दूँगा, राइट। तो अब जो मेरे रेजिस्टर्स हैं इनके जो कैथोड हैं या इसके जो ग्राउंड टर्मिनल्स हैं वो सारे आर्डिनो के ग्राउंड्स के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मुझे रेजिस्टर की वैल्यूज़ भी चेंज करनी है। रेजिस्टर मेरे पास 220 ओम का होना चाहिए और इसको भी मैं 220 ओम कर देता हूँ। मैं एक रेजिस्टर को कॉपी और पेस्ट भी कर सकता हूँ लेकिन चलें अभी के लिए हम जो है इसे मैनुअली इनकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, राइट। तो तीनों जो रेजिस्टर्स हैं मेरे पास 220 ओम के हैं और 3 LEDs मेरे पास मौजूद हैं जिनके ग्राउंड्स को मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। अब उनके एनोड जो हैं वो रह गए हैं। तो एनोड्स को हमने कनेक्ट करना है डिजिटल पिन्स के साथ। अब मैं यहाँ से एक वायर लेता हूँ इस LED के लिए और इसे मैं पिन नंबर 12 पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं वायर लेता हूँ और उसे पिन नंबर 10 पे कनेक्ट कर देता हूँ और इसी तरह इस LED का जो एनोड है इसको मैं पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर देता हूँ, राइट। मैं ऐसा करता हूँ इन LEDs के कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ, इसे मैं येलो कर दूँगा और इस LED को मैं रेड ही रहने दूँगा और इसी के अकॉर्डिंग मैं वाइट्स के कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें जो है अंडरस्टैंड करने में ईजी हो। इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ और इस वायर का कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, राइट। तो अब 3 LEDs के हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है, जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास जो ग्रीन LED है ये कनेक्टेड है आर्डिनो की डिजिटल पिन 7 के साथ। जो हमारी येलो LED है वो कनेक्टेड है आर्डिनो की डिजिटल पिन 10 के साथ
जो हमारी रेड एलईडी है वो कनेक्टेड है आर्डिनो की डिजिटल पिन 12 के साथ, राइट। तो अब हमें करना ये है कि हम इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं कि एक दफ़ा ग्रीन एलईडी ब्लिंक हो, फिर येलो ब्लिंक हो, फिर रेड ब्लिंक हो। तो हम अल्टरनेटिव ब्लिंकिंग करना चाहते हैं, इनके साथ मल्टीपल एलईडीज़ की ब्लिंकिंग करवाना चाहते हैं। तो हम आर्डिनो के ऊपर वापस आते हैं और यहाँ पर कोड सेक्शन में जाएंगे। तो हमें जो है इन 3 एलईडीज़ को प्रोग्राम करना है। उसके लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। वेरिएबल बेसिकली एक ऐसा नाम होता है जो हम किसी भी मखसूस क्वांटिटी को दे देते हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी को एक नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। क्रिएट वेरिएबल करेंगे और यहाँ पर वेरिएबल का कोई नाम रख देंगे, लेट्स से वेट टाइम, राइट। तो जैसा ही हमने वेरिएबल क्रिएट किया, हमारे सामने सेट और चेंज 2 ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली विजिबल हो गए हैं। मैं यहाँ से सेट का ब्लॉक पकड़ता हूँ और यहाँ पर वेट टाइम को क्वांटिटी दे देता हूँ 500, राइट। तो वेरिएबल एक्चुअली किसी क्वांटिटी को दिया जाने वाला नाम होता है। अब जहाँ पर भी मुझे 500 लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वहाँ पर वेट टाइम लिखूँगा तो हमारे प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मैं 500 क्वांटिटी को रेफ़र कर रहा हूँ, राइट। तो मैं फॉरएवर ब्लॉक के अंदर आता हूँ और यहाँ पर जो है मुझे आउटपुट में जाकर पहले जो है हाई करवाना है पिन नंबर 12 को। पिन नंबर 12 को हम हाई करवाते हैं और फिर जो है फिर हम आएंगे कंट्रोल के ऊपर और हम वेट का ब्लॉक यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ ले आएंगे। अब हमें यहाँ पर मैनुअली जो है वो 500 टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हम वेरिएबल्स में आएंगे और यहाँ पर वेट टाइम लिख देंगे इसके अंदर, राइट। इट मीन्स होगा वेट टाइम सेकंड्स, दैट मीन्स के वेट 500 सेकंड्स। इसकी जगह ऑटोमेटिकली 500 आ जाएगा। हमें सेकंड्स नहीं चाहिए, हमें मिली सेकंड्स चाहिए, तो हम यहाँ से चेंज करके मिली सेकंड्स कर देंगे। 500 मिली सेकंड्स के बाद हमें पिन नंबर 12 को दोबारा से लो करना है। हम फिर से सेट पिन का ब्लॉक ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ले आएंगे और इधर से पिन नंबर 12 को चूज़ करके यहाँ से लो कर देंगे, राइट। अब हम ये करेंगे कि इस सारे ब्लॉक को डुप्लीकेट करेंगे और इसके नीचे ले आएंगे और इसी तरह हमें इसके बाद फिर से एक वेट ब्लॉक लगाना है। तो मैं एक वेट ब्लॉक ड्रैग करके लो के नीचे दोबारा से ले आता हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अपना फर्स्ट जो ब्लिंकिंग एलईडी प्रोजेक्ट था वो किया था। बस ये है कि हम इसे मल्टीपल एलईडीज़ के लिए कर रहे हैं, तो हम मल्टीपल पिन्स को यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट टाइम पिन नंबर 12 हाई होगी 500 मिली सेकेंड के वेट के बाद, पिन नंबर 12 लो हो जाएगी। फिर 500 मिली सेकेंड के वेट के बाद हमें हाई करवाना है पिन नंबर 10 को और इसी तरह यहाँ पर भी पिन नंबर 10 को हमें लो करवा देना, राइट। और इसी तरह हम इस ब्लॉक को फिर से डुप्लीकेट करते हैं और इसके नीचे ले जाते हैं। अब हमें जो है पिन नंबर 7 रह गई है, तो पिन नंबर 7 एक दफ़ा हाई होगी, फिर वेट के बाद पिन नंबर 7 लो हो जाएगी और इसके बाद दोबारा से हमें एक वेट का ब्लॉक ऐड करना है और इसमें हम अपना वेरिएबल देंगे 500 मिली सेकेंड, राइट। तो अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 500 मिली सेकेंड्स के डिले के साथ तीनों एलईडीज़ बारी बारी ब्लिंक कर रही हैं। अगर हमें इनके जो ब्लिंकिंग की स्पीड है वो बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्विकली बताएं, शाबाश। तो हम ये करेंगे कि हम कोड में वापस जाएंगे और सिंपली हमें एनिमेशन वेट टाइम का जो ये टाइमर है इसको थोड़ा सा कम कर देना है। कम वेट लगाएंगे तो एलईडीज़ फास्टर या फास्टली ब्लिंक करेंगे, राइट। तो मैंने 400 कर दिया है। अब हम इसकी सिमुलेशन अगर स्टार्ट करें तो अब एलईडीज़ की ब्लिंकिंग जो है वो फास्टर हो गई है। मज़ीद फास्ट करनी है तो हम जो है इसे 200 मिली सेकेंड कर देते हैं। आप देखें वेरिएबल का फ़ायदा ये है कि हमें सिर्फ ऊपर एक क्वांटिटी में चेंज करना पड़ रहा है और नीचे जो है ऑटोमेटिकली वो सब कुछ चेंज हो रहा है। तो अब जो है मज़ीद फास्ट हो गई है, राइट। तो इस तरह से हम जो है डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं, हम ब्रेडबोर्ड के साथ काम करते हैं। और आज का जो हमारा प्रोजेक्ट था
वो कंप्लीट हो चुका है। अगर हम देखना चाहें कि टेक्स्ट कोड इसने कौन सा जनरेट किया है, तो हम जो है स्टॉप करेंगे सिमुलेशन को, यहाँ से ब्लॉक्स की बजाय टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें वो सारा कोड जो है वो हमारे सामने टेक्स्ट फॉर्मेट में आ चुका है। अगर फिजिकली हमारे पास आर्डिनो बोर्ड है, एलईडीज़ हैं, वायर्स हैं और रजिस्टर मौजूद हैं, तो हम सिंपली अपने आर्डिनो बोर्ड को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, सारे कनेक्शंस कंप्लीट करेंगे और यहाँ से कोड कॉपी करके आर्डिनो के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ये जो इंट है ये एक्चुअली एक वेरिएबल की टाइप है। फिर इसी तरह वॉइड जो है ये एक डाटा टाइप है फंक्शंस के लिए। और ये सारी चीज़ें जो है हम सीखेंगे अपने प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के पेड कोर्स में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके अंदर इनरोल हो सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन आप हमारे फेसबुक पेज से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।